हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कर्सर्स ऑफ जावा के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जिन लोगों ने भी मेरा पिछला वाला वीडियो कलेक्शन फ्रेमवर्क का जो प्लेलिस्ट है उसके पिछले वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले आप मेरे पिछले वाले वीडियो को एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सेट इंटरफेस, लिस्ट इंटरफेस और क्यू इंटरफेस को सिंगल सिंगल वीडियो में बहुत ही अच्छे से कवर किया है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ऑलरेडी सारे के सारे कलेक्शन इंटरफेसेस और उनके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर है, मुझे बस जस्ट कर्सर को पढ़ना है, देन डायरेक्टली आप इस वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इन दैट केस ऑल्सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आपको मेरा पिछला वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। चलिए, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कर्सर्स ऑफ जावा। अब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कर्सर्स ऑफ जावा मतलब क्या करना है, यहाँ पे कर्सर्स का मतलब क्या होगा। देखिए, कर्सर्स का मतलब बहुत ही सिंपल है। जब भी आप कोई भी चीज को इटरेट करते हो वन बाय वन करके, देन आप कर्सर्स का यूज करते हो जावा के अंदर। अब बेसिकली कर्सर होता क्या है, तो देखिए, जैसे आप अपने लैपटॉप में भी अगर कोई फाइल को ओपन करना चाहते हो तो आप माउस का यूज करते हो, और ये जो आप अभी स्क्रीन में जो आपको ये एरो का साइन दिख रहा है उसको आप मूव करते हो, तो ये बेसिकली आपका करंट कर्सर बोलता है। मतलब कर्सर मतलब बेसिकली जहां पे आप हो एग्जैक्टली, राइट। तो कहीं ना कहीं आप चीजों को इटरेट करने के लिए कर्सर का यूज करते हो, अपने इवन अपने डेली लाइफ में भी आप माउस का यूज करके करते हो। सिमिलरली आपका जावा में भी कर्सर का सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आपको कर्सर दिया गया है यहाँ पे। कर्सर मतलब बेसिकली कुछ जावा वालों ने कुछ क्लासेस डिफाइन करी हुई हैं, कुछ इंटरफेसेस डिफाइन किए हुए हैं, जिसका यूज करके आप अपने ऑब्जेक्ट्स को इटरेट कर सकते हो वन बाय वन करके। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है आपका जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। जावा कलेक्शंस को इटरेट करने के लिए वन बाय वन आपको जावा वालों ने कर्सर का कॉन्सेप्ट दिया है। टोटल अगर अब हम देख लें कि टोटल कितने कर्सर्स होते हैं, तो टोटल आपके 3 कर्सर्स होते हैं जावा के अंदर। फर्स्ट आपका एनुमरेशन, सेकंड आपका इटरेटर एंड थर्ड आपका लिस्ट इटरेटर। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि कर्सर क्या होता है और कर्सर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन करके इटरेट करना है। ठीक है, नाउ कब हमें इनुमरेशन की तरफ जाना चाहिए, कब हमें इटरेटर की तरफ जाना चाहिए, कब हमें लिस्ट इटरेटर की तरफ जाना चाहिए, इसको हम एक एक करके अब देखते हैं। देखिए, इनुमरेशन जो होता है वो आपका बेसिकली जो भी आपकी लेगेसी क्लासेस थी कलेक्शन कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, जो भी आपके लेगेसी क्लासेस थी उसको इटरेट करने के लिए इनुमरेशन कॉन्सेप्ट बहुत पहले आया था, जो कि काइंड ऑफ आपका एक लेगेसी कर्सर हम बोल सकते हैं। ठीक है, और ये एनुमरेशन जो कॉन्सेप्ट है, एनुमरेशन कर्सर है, वो केवल और केवल आपके लेगेसी क्लासेस के ही ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मतलब अगर आपको लेगेसी क्लासेस के ऑब्जेक्ट को वन बाय वन करके ट्रेड करना है, देन आप इनुमरेशन कर्सर का यूज कर सकते हो। नाउ जो सेकंड कर्सर है इटरेटर आपका, चूंकि इनुमरेशन जो आपका कर्सर था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स ये थी बेसिकली कि आप इनुमरेशन कर्सर का यूज करके केवल और केवल लेगेसी क्लासेस या लेगेसी ऑब्जेक्ट्स को ही केवल आप इटरेट कर सकते हो। जो बाकी के क्लासेस बाद में इंट्रोड्यूस हुए थे जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के थ्रू, उसको आप इटरेट नहीं कर सकते आप इनुमरेशन के थ्रू। तो डेफिनेटली जावा वालों ने ये सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्होंने एक नया कर्सर लॉन्च किया विच इज कॉल्ड इटरेटर, राइट। अब इटरेटर जो कर्सर था ये आपका यूनिवर्सल कर्सर है। मतलब ये इटरेटर कर्सर आपके सारे के सारे कलेक्शन फ्रेमवर्क के जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो सबके ऊपर ये इटरेटर फंक्शन एप्लीकेबल होगा, इटरेटर कर्सर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बट इस इटरेटर कर्सर में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी माइनर सी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका लिस्ट इटरेटर लास्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, टोटल 3 कर्सर्स है, इनुमरेशन, इटरेटर, लिस्ट इटरेटर। अब चलते हैं एक एक करके सारे कर्सर्स पे। देखिए, जो सबसे पहला कर्सर था आपका जिसको हम इनुमरेशन कर्सर बोलते हैं, उसके बारे में एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। दिस कर्सर कैन बी एप्लीकेबल ओनली ऑन लेगेसी कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स, लाइक वेक्टर हो गया आपका, हैश टेबल हो गया, मतलब जो आपके पहले से जितने भी लेगेसी क्लासेस आपको मिले थे उसके ही ऊपर आप इनुमरेशन कर्सर को आप यूज कर सकते हो। इनुमरेशन ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग एलिमेंट्स मेथड। अब सबसे पहली बात, इनुमरेशन ऑब्जेक्ट आप क्यों क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है आप बेसिकली लेगेसी क्लासेस से बने हुए जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसको वन बाय वन करके आपको इटरेट करना है। बट आपको इनुमरेशन जो आपका इनुमरेशन आपका कर्सर है उसका भी तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको एलिमेंट मेथड्स का सपोर्ट मिलता है। आप वाया यूजिंग ऑफ एलिमेंट मेथड्स आप बेसिकली इनुमरेशन का आप ऑब्जेक्ट बना के आप ऑब्जेक्ट्स को इटरेट कर सकते हैं वन बाय वन। ठीक है, अब इनुमरेशन इंटरफेस जो है आपको 2 मेथड्स का सपोर्ट देता है। पहला मेथड है आपका हैज मोर एलिमेंट्स एंड सेकंड मेथड है आपका हैज एलिमेंट।
तो एक बार इसको हम समझते हैं। जो आपका हैज मोर एलिमेंट है वो बेसिकली ये बताता है, ये आपका अगर आप देखोगे तो आपका ये बुलियन रिटर्न करता है। हैज मोर एलिमेंट आपका ये बताता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, आपका जो कलेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या और भी ऑब्जेक्ट स्टोर हैं कि नहीं है, वो आपका हैज मोर एलिमेंट्स बताता है। जो सिमिलरली आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या करता है, वो आपका करंट ऑब्जेक्ट प्रिंट करता है, और करंट ऑब्जेक्ट प्रिंट करने के बाद में जो आपका पॉइंटर होता है, जो रेफरेंस वेरिएबल होता है, वो नेक्स्ट को पॉइंट कर देता है। ठीक है, ताकि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं आपके कलेक्शन, उसमें कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स में, तो आपका जो पहला ऑब्जेक्ट है उसको वो प्रिंट कर देगा, देन फिर आपका जो रेफरेंस वेरिएबल होगा वो असाइन कर देगा आपके नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को, ताकि जब आप नेक्स्ट बारी उसको प्रिंट करने जाओगे तो आपका नेक्स्ट वाला प्रिंट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही काम करता है। बात समझ में आई? तो बेसिकली दो मेथड्स होते हैं एनुमरेशन कर्सर के अंदर, पहला आपका हैज मोर एलिमेंट एंड सेकंड आपका होता है नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, इसको हम बेसिकली करके भी देखते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपने इंटेलिजे पे। सो इंटेलिजे पे हम सबसे पहले तो एक आपका वेक्टर, लेट सपोज एक नया वेक्टर बनाते हैं। इसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं, लेट सपोज ऐड एलिमेंट। चूंकि ये लेगेसी क्लास है तो हम ऐड एलिमेंट का भी यूज करके हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम ऐड मेथड्स का भी यूज करके हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज डॉट ऐड करके मैंने 1 स्टोर करा दिया। सिमिलरली आपका वेक्टर डॉट ऐड, और यहाँ पे लेट सपोज मैंने डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के आपके वैल्यू स्टोर करा दी है। नाउ आपका यहाँ पे मेन गोल ये है कि आप बेसिकली वन बाय वन करके ऑब्जेक्ट्स को इटरेट करना चाहते हो, दीपक देन वन देन सिंह। जैसे आप नॉर्मल एरे में क्या करते हो, आप लूप चलाते हो, लूप चला के हर एक इंडेक्स पे जो भी डेटा रखा होता है उसको आप फेच करते हो। सिमिलरली यहाँ पे इटरेटर भी काइंड ऑफ सेम ही काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इटरेटर बनाना है, मतलब बोले तो सॉरी नॉट इटरेटर, कर्सर बनाना है। अब कर्सर क्या बनाओगे यहाँ पे, चूंकि ये लेगेसी क्लास है वेक्टर, तो या तो आप इटरेटर का भी कर्सर बना सकते हो या इनुमरेशन का भी बना सकते हो। अभी चूंकि हम लोग इनुमरेशन कर्सर देख रहे हैं तो हम इनुमरेशन कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये आपका इनुमरेशन और इसका रेफरेंस वेरिएबल लेट सपोज बनाएंगे। अब ये कैसे बनेगा, तो हमें पता है कि एक मेथड होता है एलिमेंट्स मेथड, ये आपका इसका ऑब्जेक्ट बना करके, इनुमरेशन का ऑब्जेक्ट बना करके रिटर्न कर देता है। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया। अब बेसिकली आप चाहते हो कि हर एक एलिमेंट को प्रिंट करें, तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे समझो, ये आपका जो इनुमरेशन है, ये इनुमरेशन जो है आपका, वो आपके वेक्टर को पॉइंट करने लगा। अब वेक्टर को पॉइंट करने लगा तो आप इसमें आप चेक करोगे कि इनुमरेशन डॉट हैज मोर एलिमेंट्स, क्या ये आपका जो कर्सर है जिसको पॉइंट कर रहा है, क्या उसके पास बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हैं। तो जाहिर सी बात है अभी आपका दीपक वन सिंह तीन एलिमेंट्स पड़े हैं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो इसके अंदर जाएगा। नाउ आपको बेसिकली प्रिंट करना है सारे एलिमेंट्स को, तो आपने क्या किया, आपने इनुमरेशन का यूज करके लेट सपोज इनुमरेशन डॉट नेक्स्ट एलिमेंट ऐसे आपने प्रिंट कर दिया। तो जैसे आप ये प्रिंट करोगे क्या करेगा, सबसे पहले तो जो भी आपका पहला एलिमेंट होगा दीपक, वो प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद में जो इनुमरेशन था, अब वो नेक्स्ट वाले उसको नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा। तो इसको एक बार हम रन कराएंगे, तो वन बाय वन करके दीपक प्रिंट होगा, देन वन प्रिंट होगा, देन सिंह प्रिंट होगा। ये देखिए दीपक देन वन देन सिंह। आई थिंक ये इतना क्लियर हो गया है कि कैसे हमें बेसिकली इनुमरेशन का यूज करना है। ये हम यहाँ पे पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि लेट सपोज अगर आप वेक्टर या कोई भी कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज करके अगर आप डेटा स्टोर करते हो और उसके बाद कुछ आप बेसिकली अपना लॉजिक आप लिखना चाहते हो, तो और उस लॉजिक में आप चाहते हो कि हम सबसे पहले तो सारे ऑब्जेक्ट को इटरेट करें, तो उस इटरेट करने के लिए बेसिकली आपके पास ये कर्सर आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये इनुमरेशन आपने देख लिया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सो इनुमरेशन में जैसा कि मैंने बताया कुछ ना कुछ इनुमरेशंस के लिमिटेशंस थे, जिसकी वजह से हमें इटरेटर कर्सर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा था। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है इनुमरेशन कर्सर का, वो यही है कि ये केवल और केवल आपके लेगेसी क्लासेस के ही ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये सारे के सारे क्लासेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। सो एक बार देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ इनुमरेशन। वी कैन अप्लाई इनुमरेशन कॉन्सेप्ट ओनली ऑन लेगेसी क्लासेस, हेंस इट इज नॉट यूनिवर्सल कर्सर। डेफिनेटली हर जगह तो अप्लाई कर नहीं सकते। सो दिस कर्सर प्रोवाइड्स ओनली रीड एक्सेस, नॉट रिमूव एक्सेस। तो एक और प्रॉब्लम है, इस कर्सर का यूज करके केवल और केवल आप डेटा को रीड कर सकते हो। लेट सपोज अगर आपको
डेटा को अपडेट करना है या डेटा को रिमूव करना है, तो आप इस कर्सर का यूज करके आप डेटा को रिमूव या डेटा को अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये दो लिमिटेशंस थी इस कर्सर के अंदर। पहला लिमिटेशन, ये आपके लेगेसी क्लासेस के ही ऊपर एप्लीकेबल होता है। सेकंड लिमिटेशन, इसका यूज, इस कर्सर का यूज करके केवल और केवल आप डेटा को रीड कर सकते हो, आप रिमूव एक्सेस या अपडेट एक्सेस आपको नहीं मिलता है। ठीक है, सो इन दोनों प्रॉब्लम को देखते हुए जावा वालों ने इटरेटर कर्सर को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने इटरेटर कर्सर के लिए। सो देखिए, इटरेटर कर्सर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहली बात, इटरेटर कर्सर आपका यूनिवर्सल कर्सर है, मतलब जो भी आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी क्लासेस आप इंट्रोड्यूस किए हुए हो, किसी कलेक्शंस फ्रेमवर्क का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और उस ऑब्जेक्ट को अगर वन बाय वन करके इटरेट करना चाहते हो, देन आप इस इटरेटर कर्सर का यूज करके आप उसको इटरेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो एक बार देखते हैं। We can use iterator to get objects one by one from any collection object. That's why we are calling this cursor as a universal cursor. ठीक है, so this cursor provides read and remove access both. तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आपका इनुमरेशन कर्सर के अंदर प्रॉब्लम थी, उसको काफी हद तक इटरेटर सॉल्व करता है। मतलब ये आपका रीड एक्सेस भी देता है, रिमूव एक्सेस भी देता है। नाउ, इटरेटर ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग ऑफ इटरेटर मेथड। तो बेसिकली जब आप इटरेटर कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, तो वो आप ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो? बाय यूजिंग ऑफ दिस इटरेटर मेथड। जैसे आप इनुमरेशन का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते थे, तो उसके लिए आपने क्या किया था? आपने डॉट एलिमेंट्स मेथड कॉल किया था, राइट? सिमिलरली यहाँ पे देखिए, आपने डॉट एलिमेंट्स मेथड कॉल किया था। सिमिलरली आपका यहाँ पे इटरेटर के लिए आपको डॉट इटरेटर मेथड कॉल करना पड़ेगा। नाउ, इटरेटर इंटरफेस के अंदर टोटल 3 मेथड्स डिफाइन है। एक आपका है हैज नेक्स्ट, जो कि आपका बुलियन रिटर्न करता है वैल्यू। एक आपका है नेक्स्ट एंड एक आपका है रिमूव। रिमूव क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि ये इटरेटर आपको रीड एक्सेस के साथ साथ में आपको रिमूव एक्सेस भी देता है, राइट? हैज नेक्स्ट क्या है? हैज नेक्स्ट आपका सेम है जो आपका पिछले वाले में हैज एलिमेंट काम कर रहा था, हैज मोर एलिमेंट काम कर रहा था, सेम चीज यहाँ पे हैज नेक्स्ट काम करता है। मतलब अगर आपके ऑब्जेक्ट में और भी एलिमेंट्स स्टोर होंगे, तो आपका हैज नेक्स्ट हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करता है? सेम काम जैसे पिछले वाले में आपका नेक्स्ट एलिमेंट काम कर रहा था, सेम काम यहाँ पे नेक्स्ट काम करता है। ठीक है, तो इसको भी एक बार हम करके देखते हैं। तो देखिए, ये आपका तो लेगेसी क्लास थी। लेट सपोज आप चाहते हो कि नहीं, मुझे एरे लिस्ट के अंदर डेटा को स्टोर करना है, राइट? तो जाहिर सी बात है, ऐड एलिमेंट्स तो चलेगा नहीं, तो यहाँ पे ऐड ऐसे करना पड़ेगा। नाउ ये देखिए, ये आपका एनुमरेशन इस पे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो लिस्ट है, एरे लिस्ट है, ये आपका क्या है? लेगेसी क्लास तो है नहीं, तो इस पे इटरेटर आपको करना पड़ेगा। तो इसको आपको इटरेटर करने के लिए डॉट इटरेटर, जाहिर सी बात है आपको जो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा वो भी इटरेटर का ही बनाना पड़ेगा। तो इटरेटर, और लेट सपोज यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं ताकि, हाँ, नेम चेंज हो गया। नाउ इटरेटर को अब क्या, कैसे आप करोगे? तो इस पे आप चेक करोगे क्या इसके पास और भी एलिमेंट्स हैं क्या। उसको चेक करने के लिए मेथड क्या है आपके पास? हैज नेक्स्ट। और अगर प्रिंट करना है, देन इटरेटर डॉट नेक्स्ट। तो ये आप करोगे तो सेम ये क्या करेगा? इटरेट करके आपको प्रिंट कर देगा। एक बार रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे भी दीपक वन एंड सिंह प्रिंट हो जाएगा। सी, ठीक है। तो देखिए, अब हमें समझ में आ गया कि इटरेटर कैसे यूज करना है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब हम समझते हैं कि इटरेटर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से जावा वालों को लिस्ट इटरेटर को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो एक बार हम अपने चलते हैं नोट पे। सो अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ इटरेटर। सो देखिए, इनुमरेशन और इटरेटर दोनों आपका सिंगल डायरेक्शन कर्सर्स थे। मतलब ये हमेशा क्या करते थे? ये हमेशा आपके कर्सर को आगे की तरफ ही बढ़ाते थे, राइट? वन डायरेक्शनल कर्सर थे ये। लेट सपोज अगर आपका कर्सर अभी वन पे है, तो वन से आप टू पे जा सकते थे, हमेशा फॉरवर्ड जा सकते थे। बट अगर आपका कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आप बैक आना चाहते हो, तो आपका इटरेटर और एनुमरेशन सपोर्ट नहीं करता था। तो आपका एक ये लिमिटेशन थी। सेकेंड, आपका लिमिटेशन ये थी कि आप इटरेटर का यूज करके डेटा को रिमूव तो कर सकते थे और रीड भी कर सकते थे, बट अगर आपको नया डेटा ऐड करना हो, तो आप इटरेटर का यूज करके नहीं कर सकते थे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको डेटा को अपडेट करना है, तो भी आप इटरेटर का यूज करके नहीं कर सकते थे। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए जावा वालों ने लिस्ट इटरेटर कर्सर को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ इटरेटर। सो बोथ इनुमरेशन एंड इटरेटर आर सिंगल डायरेक्शनल cursor only. Iterating by iterator, we can perform only read and remove operation, and we cannot perform replacement and adding of new object.
टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम लिस्ट इटरेटर वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो अब देख लेते हैं लिस्ट इटरेटर। सो देखिए, लिस्ट इटरेटर बेसिकली आपका इटरेटर जो आपकी इंटरफेस है उसी का एक चाइल्ड इंटरफेस है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड लिस्ट इटरेटर का यूज करके आप फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में आप एलिमेंट्स को इटरेट कर सकते हो। ये आपका लिस्ट इटरेटर की खूबसूरती है। ठीक है, चलिए, so by using of list iterator we can move either to forward direction or backward direction, hence it is called bidirectional cursor. While iterating by list iterator we can perform replacement, addition of new object, in addition to read and remove operations। ठीक है, तो बेसिकली आप डेटा को रीड तो कर ही सकते हो लिस्ट इटरेटर का यूज करके, राइट भी कर सकते हो, मतलब रिमूव भी कर सकते हो, उसके अलावा आप डेटा को अपडेट भी कर सकते हो, और चाहो तो आप नए एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हो बाय यूजिंग ऑफ लिस्ट इटरेटर। ठीक है, तो कहने का मतलब लिस्ट इटरेटर आपका बेस्ट इटरेटर है तीनों में। ठीक है, अब लिस्ट इटरेटर ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग ऑफ लिस्ट इटरेटर मेथड। तो जैसा कि आपका इटरेटर ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना था तो आप इटरेटर मेथड का यूज कर रहे थे, वैसे ही लिस्ट इटरेटर का अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपको लिस्ट इटरेटर मेथड का यूज करना करना पड़ता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। देखिए, लिस्ट इटरेटर आपका सबसे बेस्ट कर्सर है। एक प्रॉब्लम बस ये है कि लिस्ट इटरेटर आपका केवल और केवल लिस्ट इंटरफेस पे ही एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है द मोस्ट पावरफुल कर्सर इज लिस्ट इटरेटर, बट इट्स लिमिटेशन इज इट विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, मतलब लिस्ट के जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट इंटरफेस के जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं, उसी पे आप केवल इसको अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे सेम क्लास सेम ऑब्जेक्ट में अगर हम इटरेटर ना बना के लिस्ट इटरेटर अगर बनाएं, लिस्ट इटरेटर बनाते हैं, ये आपका इटरेटर हो गया, एंड देन हमको लिस्ट इटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिस्ट इटरेटर मेथड को कॉल करना पड़ता है। ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसमें भी मेथड्स आपके हैश नेक्स्ट मेथड है, सेम मेथड, और नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट मेथड है। अगर आपको प्रिंट करना है प्रीवियस तो आप यहाँ पे चाहो तो प्रीवियस भी कर सकते हो, प्रीवियस ऐसे भी कॉल कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं नेक्स्ट करके प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ। सो देखिए, जैसे आप इसको रन कराओगे तो आपको दीपक वन एंड सिंह प्रिंट हो जाएगा। सी दीपक वन एंड सिंह। अब देखिए, अब आप बोलोगे कि यार ठीक है इतना तो हो गया, बट आपको ये देखना है कि ये वन डायरेक्शन में तो जा रहा है, सेकंड मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे आएगा। तो उसके लिए आप चाहो तो अगर आप प्रीवियस करोगे तो आपको प्रीवियस भी प्रिंट होगा। अगर मान लीजिए इटरेटर डॉट प्रीवियस किया तो ये आपका प्रीवियस एलिमेंट प्रिंट करेगा। बट नोटिस करने वाली बात ये है कि आप खुद सोचो लॉजिकली इस केस में क्या होगा। सबसे पहले तो आपने इटरेटर को प्रिंट कराया, मतलब दीपक प्रिंट कराया, और इसका पॉइंटर क्या कर दिया, नेक्स्ट को पॉइंट करने लगेगा, मतलब वन को पॉइंट करने लगेगा। फिर जैसे ही आप बेसिकली आप इटरेटर डॉट प्रीवियस करोगे तो ये फिर से प्रीवियस वाले को पॉइंट करने लगेगा, मतलब ये एक इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ठीक है, एक बार प्रिंट करके देखते हैं, तो हमेशा ये दीपक दीपक प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। सी, ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इसको हम फोर्सफुली स्टॉप करते हैं। तो कैसे यूज करना है ये समझ में आया लिस्ट इटरेटर। चलिए, तो ये आपके टोटल 3 कर्सर थे। नाउ टू अपडेट द वैल्यू वी कैन यूज डॉट सेट मेथड। सिमिलरली अगर हमें एक नया वैल्यू को अगर ऐड करना है देन उसके लिए हमें ऐड मेथड को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, आई थिंक वेरी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसके साथ में ही हमारा सारा का सारा कर्सर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। आई एम होपिंग कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए, और हो सके तो आप दूसरे लोगों के साथ में भी मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि जिनको आवश्यकता है वहां तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। सो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।